इस लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर हमें एक पर्टिकुलर अरे दी जाती है। फॉर एग्जांपल अरे है 5 एलिमेंट्स की अरे है, इसके अंदर रैंडम नंबर्स फिट है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना इन्हें है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब कि ये इनपुट अरे है तो आउटपुट अरे कुछ ऐसी होनी चाहिए। 9 सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में 12, फिर 24, फिर 26 और फिर 33। तो ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल है एक बबल सॉर्ट होता है, एक क्विक सॉर्ट है, एक मर्ज सॉर्ट होता है, एक रेडिक्स सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। काफ़ी सारे सॉर्टिंग मेथड्स होती है और सबकी कॉम्प्लेक्सिटी, सबकी स्पीड कह सकते हैं, सबकी जो साइज ऑक्यूपेशन है वो सब अलग अलग है। इस सेशन में हम स्पेसिफिकली सीखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। और मैं जिस तरीके से आपको बबल सॉर्ट सिखाऊंगा तो आपका उस तरीके को सीखने के बाद बबल सॉर्ट को भूलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक थ्योरी कि बबल सॉर्ट है क्या। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हम उन एलिमेंट्स को ले लेते हैं। 33, 24, 12, 9, 26, 12, 9, 26। तो सबसे पहले क्या करना है, पड़ोसी को कंपेयर करना है। अगर आगे वाला छोटा है पीछे वाले से तो फिर इनकी वैल्यू आपस में चेंज कर देना है। तो ये आगे वाला छोटा है तो चेंज कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, आगे वाला छोटा है पीछे वाले से तो चेंज कर देंगे। सॉरी, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, आगे वाला छोटा है तो चेंज कर देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, आगे वाला बड़ा है पीछे वाला बड़ा है और आगे वाला छोटा है तो चेंज कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, आगे वाला अगर छोटा है तो उसको इधर क्यों किया, क्योंकि जो सॉर्टेड अरे है उसमें अगर छोटा एलिमेंट है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसीलिए हमें जहाँ जहाँ छोटा मिलता है कि हम उसे एक लेफ्ट में खसकाते गए। अब जब हमारा एक यहाँ पर हमारा एक पास खत्म हो गया, शुरू से पूरा आखिरी तक हम पहुँच गए। इसमें देखने वाली बात ये कि जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट था वो सबसे ऊपर पॉप हो गया। तो इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम है बबल सॉर्ट, क्योंकि इसमें जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके बबल के जैसे ऊपर आते जाते हैं। अगली बार काम करना इस पे और इस पे। फिर जो इनमें से जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा। फिर अगली बार काम करेंगे इस पे और इस पे, जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। फिर काम करेंगे इस पे तो फिर जो हैवीएस्ट एलिमेंट है यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो हमें अरे मिलेगी वो सॉर्टेड मिलेगी। अब कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन करते आगे। अब हमें पैटर्न क्या चाहिए, इसको करने के लिए एक पैटर्न चाहिए, वो पैटर्न को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लिया था इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले क्या चाहिए, 0, 1, फिर 1, 2, ये 1, 2, उसके बाद में कंपैरिजन हुआ 2, 3, लास्ट में हुआ 3, 4। तो लिख देते हैं ये पैटर्न। हमें चाहिए 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4। इससे हमारा जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो सबसे साइड में आ चुका है। अब दूसरा, ये हो गया एक पास कंप्लीट। अब वही काम हमें यहाँ से लेके वापस इधर तक करना है। तो इसके लिए पैटर्न बनेगा 0, 1, 1, 2, 2, 3। तो अगला पैटर्न बना 0, 1, 1, 2, 2, 3। इसके अगला पैटर्न बनेगा 0, 1, 1, 2। इसके अगला पैटर्न 0, 1। सबसे पहले हमें इस सीरीज को जनरेट करना है। अगर इस सीरीज को जनरेट कर दिया तो आधा काम खत्म। स्टार्ट करते हैं अब कोडिंग। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा abcd.c नाम से और उसको ओपन करके हम उसमें अब कोड लिखेंगे। सॉरी, अब इस प्रॉब्लम पे अटैक कैसे करना है, तो स्टार्ट करेंगे हम इस सीरीज से। इसको एक वेरिएबल, इस वाली लाइन को
एक वेरिएबल मान लिया ई, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, और इस वाली लाइन को मान लिया एफ। तो ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ई कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है, और इसी के साथ में पैरेलली ये जा रहा है 4 तक। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें एक INT ई लगेगा और एक एफ लगेगा। फॉर लूप का यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें एफिशिएंसी से लिखा जा सकता है कोड। ई शुरुआत में 0 रहेगा और एफ शुरुआत में 1 रहेगा। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब लूप किधर से किधर तक चलना चाहिए, तो जब तक ई लेस देन इक्वल टू 3 तक, और आइटरेटर लगेंगे 2, ई प्लस प्लस और एफ प्लस प्लस। तो हर चक्कर में ई और एफ की वैल्यू 1 से बढ़ती जाएगी, और ये काम जब तक चलेगा जब तक ई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती। तो हमें यही चाहिए, 3 तक ही चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर हम दोनों नंबर्स को प्रिंट करा लेते हैं साइड बाय साइड, %d बैकस्लैश n कॉमा ई कॉमा एफ। सॉरी। तो ये 0 1 1 2 2 3 3 4 इतना काम हो गया। अब आगे डेवलप करते हैं इसको अगली बार में। अब इस बार ये लूप चला 3 तक, इधर ई की वैल्यू जा रही 2 तक, इधर ई की वैल्यू जा रही 1 तक, इधर ई की वैल्यू जा रही 0 तक। तो अब इसके बाहर एक लूप लगेगा जो कि 3 से 0 तक जाएगा। तो उसके लिए भी सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं m नाम ले लेता हूँ। तो m की वैल्यू शुरुआत में 3 जब तक चलेगा जब तक m 0 से बड़ा या बरोबर है, और हर बार में m की वैल्यू 1 से घटेगी। जो भी इसका लॉजिक था वो इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर जो कंडीशन में हमने यहाँ पे 3 लिया था, इस बार इधर m ले लेंगे। तो पहली बार जब लूप 3 के लिए चलेगा तो यही सीरीज आएगी, अगली बार 2 के लिए चलेगा तो वो 2 तक सीरीज आ जाएगी। फॉर m इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाना है, मतलब 0 तक चलाया, और m प्लस प्लस। इसको मैंने इसमें से हटा के इसके अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया। अब जो ये हमारी पूरी सीरीज जो हमें चाहिए थी, ये 0 1 तक, यहाँ तक पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। शायद मैंने m वेरिएबल नहीं लिया, सॉरी। कंपाइल हो गया। तो ये देखिए आप, सॉरी, यहाँ पे m इक्वल टू 3, m प्लस प्लस ई प्लस प्लस ई की प्लस n, m इक्वल टू 3, m ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस प्लस, सॉरी ये m माइनस माइनस होगा क्योंकि 3 2 1 0 ऐसे नीचे जाना चाहिए। उस केस में वो इन्फाइनाइट लूप हो गया था, तो m की वैल्यू 3 4 5 ऊपर साइड बढ़ रही थी, और वो इन्फाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो गया था। तो ये आ गई सीरीज 0 1 1 2 2 3 3 4, 0 1 1 2 2 3, 0 1 1 2 0 1। अब अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी कुछ मिस्टेक आती, जैसे फॉर एग्जांपल गलती से आदत होती है लूप में लिखना कि यहाँ पे m प्लस प्लस लिख दिया, तो आपको ढूंढने में कंपैरेटिवली टाइम लगता। लेकिन अगर प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करते, ज़्यादा टाइम देते हैं, मुझे 9 से 10 महीने हो गए कंटिन्यूसली ये काम करते हुए, इसलिए मुझे गलतियाँ ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं आपसे भी ज़्यादा गलतियाँ कर चुका हूँ और उन्हें ढूंढ के सही कर चुका हूँ। ये जो एक गलती थी, इसको पहले मुझे ढूंढने में आधा घंटा लगता था, फिर धीरे धीरे मैं 15 मिनट पे आया, और आपने स्पीड देख ली मेरी। इतना काम हो गया। अब करना क्या है, अब इसको अरे की लॉजिक में एनकैप्सुलेट कर देना है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा आएगा। अब लॉजिक डिजाइन कर लेते। इफ यहाँ पर फॉर एग्जांपल लॉजिक देखते हैं 0 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 में कंपैरिजन हुआ। अब आगे वाला छोटा है, मतलब कि ये 1 वाला छोटा है इस वाले से। तो ये वाली लाइन कौन सी, एफ वाली, और ये वाली लाइन है ई वाली। 0 1 1 2 2 3 3 4, ये ई वाली लाइन है एफ वाली। अगर एफ वाला एलिमेंट ई वाले एलिमेंट से छोटा है अरे का, तो एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है, तो कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक्स नाम है अरे का, एक्स ऑफ एफ इज लेस देन एक्स ऑफ ई, तो स्वैप करा लेंगे। तो स्वैप कराने के लिए एक वेरिएबल लूंगा मैं, टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ ई, एक्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स ऑफ ई,
सॉरी एक्स ऑफ ई इक्वल टू एक्स ऑफ एफ और एक्स ऑफ एफ इक्वल टू टेम्प। अब बचा काम, ये तो हो गया, इतना कोड है हमारा सॉर्टिंग का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बबल सॉर्ट स्टार्ट्स और सॉरी इधर हुआ हमारा बबल सॉर्ट एंड्स। इतना लॉजिक है हमारा सॉर्टिंग का। अब थोड़ा बहुत और जो बचा कुचा वो डिज़ाइन कर लेते हैं। एक हमें एक्स नाम की अरे ली 5 एलिमेंट्स की, और उसके बाद में हमने सॉरी एक वाई ले लेंगे लूप लगाने के लिए, इनपुट और आउटपुट वाला। तो फॉर y इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 4, y प्लस प्लस printf एंटर अ नंबर। scanf परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट एक्स ऑफ वाई। ये इनपुट का लूप है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 0 से लेके 4 तक ये लूप को चलवाया और सारे एलिमेंट्स पे इनपुट ले लिया। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अरे के बेसिक्स नहीं आते तो आप सॉर्टिंग नहीं सीख सकते। और लास्ट में सॉर्टिंग जब खत्म हो जाएगी, जब हम उसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा एक्स ऑफ वाई। देख लेते हैं जीसीसी एबीसीडी डॉट सी। तो मैंने टेम्प डिक्लेयर नहीं किया, तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल मैंने स्वैपिंग के लिए लिया था। कोई दिक्कत नहीं, कोड कंपाइल हो जाएगा। इनपुट में हम वही एलिमेंट डालेंगे जिससे हमने सीखा था। तो पहला एलिमेंट था हमारा पास में 33, दूसरा एलिमेंट है 24, उसके बाद है 12, 9 और 26। तो 12, 9, 26। तो ये देखो आप सॉर्टेड अरे आ रही 9, 12, 24, 26, 33। अगर आपको यहाँ तक लॉजिक समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार शुरू से देख लीजिए। 2 से 3 बार देखेंगे, लूप्स को वर्कआउट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये एल्गोरिथम एक ही बार में याद ना हो जाए। अब एक लास्ट चीज, ये काम किया हमने अरे के लिए जिसका नाम था x और उसका साइज थी 5। अब सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक ही वैल्यू पे। जो हमारे बबल सॉर्ट का लूप था वो है m की वैल्यू, कि m किधर से स्टार्ट हो रही है। ये m जहां से स्टार्ट हो रहा है, बस यही मेन है पूरे प्रोग्राम में। अगर 5 की अरे है तो m स्टार्ट हो रहा है 3 से। अगर 6 की अरे होती तो m स्टार्ट होता 4 से, 7 की होती तो वो होता 5 से। तो रिलेशन मिल गया हमें। अगर ये साइज है तो ये साइज -2। तो जैसे ही हमने अरे डिक्लेयर करी तो अरे डिक्लेयर करते से उसका साइज भी डिफाइन कर दिया। और ये जो लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइज -2। अब इसका बेनिफिट क्या है, इतनी मगजमारी करे क्यों जब डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, अगर मान लो मैंने 15 एलिमेंट्स की अरे ली, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइज वेरिएबल को अपडेट करना है। ये लूप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और मुझे बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया जनरलाइज्ड लॉजिक फॉर बबल सॉर्ट। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये 15 एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देना चाहिए, तो साइज को मैंने डिक्लेयर नहीं किया, ये साइज को भी डिक्लेयर कर दिया, कंपाइल कर दिया, रन करके देख लेते हैं। कुछ भी एलिमेंट डालूंगा रैंडम। एक मिस्टेक हुई मुझसे कि मैंने जब उस अरे के साइज को अपडेट किया तो उस अरे ये वाले लूप को अपडेट नहीं किया। तो ये वाला लूप चलना चाहिए y इज लेस देन साइज तक। अगर 15 की अरे तो वो 0 से 14 तक बनेगी और आउटपुट भी वहीं पर आना चाहिए, लेस देन साइज।
तो ये सब सॉर्टेड अरे में सबसे माइनस वाला सबसे पहले 0 1 2 5 6 9 12 23 43 65 67 90। ये थी बबल सॉर्ट। इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है? याद रखने वाला इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये पैटर्न याद रखना है। 0 1 1 2 2 3 3 4 0 1 1 2 2 3 0 1 1 2 0 1। अगर ये पैटर्न याद कर लिया किसी तरह से तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? इसके लिए प्रोग्राम बनाया, फिर इसी को बड़ा करके जो कंडीशन थी ई लेस देन इक्वल टू 3 की जगह m कर दिया और m की वैल्यू चलवा दी 3 से लेके 2 से लेके 1 से लेके 0 तक, वो बाहर वाले लूप में। फिर धीरे धीरे उस m की जो वैल्यू 3 से स्टार्ट कराई उसको भी हटा के हमने साइज -2 कर दिया ताकि वो किसी भी साइज के अरे के लिए काम करे। अब ये वाला जो लॉजिक है जो हमने लिखा अभी, ये 100 साइज के अरे के लिए भी काम करेगा। इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेपलेट की लिंक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।